My dear brother, sister, you and I have all failed miserably in this area. मेरा प्रिय भाई-बहन, हम इस क्षेत्र में बहुत बुरी तरीके से असफल हो चुके हैं। Many times in the past. अतीत में बहुत बार हम हार चुके हैं। So I'm not saying this to condemn any of you. I'm just मैं किसी किसी पर भी दोष लगाने के लिए ये सारी बातें नहीं कह रहा हूँ। saying this to help you to join hands with Christ in future. मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि भविष्य में आप जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हाथ मिला लें। Ask the Lord to forgive you परमेश्वर से माँगे कि वो आपको क्षमा कर दें, for all the mistakes you made in the past joining the wrong team. उन सारी गलतियों के लिए जो कि आपने गलत टीम में जुड़ते हुए किया है। You were fighting on the devil's team. आप शैतान की टीम में होकर लड़ाई कर रहे थे। You should have been fighting in Jesus' team. आपको प्रभु यीशु मसीह की टीम में होकर लड़ना था। Think of two teams playing basketball or something like that with each other. आप 2 ऐसे टीम के बारे में सोचिए जो कि बास्केटबॉल खेल रहा हो या तो फिर कोई और ऐसे खेल खेल रहे हों। Each trying to score a goal on the other side. उनमें से हर एक टीम का यही लक्ष्य है कि वो एक गोल मारकर अंक कमा लें। Which side are you on? तो आप कौन-सी तरफ हैं? Because the devil and Jesus. यहाँ पे शैतान और प्रभु यीशु मसीह हैं। Jesus says, I'm building the church and the devil will never be able to overcome it. That's what we read right at the beginning. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा हूँ और शैतान उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा, यही हमने शुरुआत में पढ़ा था। Now, which team are we on? तो हम कौन-सी टीम में हैं? The devil is the accuser and Jesus is the intercessor, the one who prays. शैतान दोष लगाने वाला है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो मध्यस्थी करने वाला है जो कि प्रार्थना करता है। So these are the areas where we are careless. तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम लापरवाह होते हैं When we are careless, the devil gets an advantage. और जब हम लापरवाह होते हैं तो शैतान को मौका या फ़ायदा पहुँचता है। But if we are very faithful in these little things, and all these things are very private, यदि हम इन छोटी-छोटी बातों में बहुत विश्वास योग्य रहें और ये सारी बातें जो है बहुत ही निजी होता है in our inner life, हमारे अंदरूनी जीवन में। I mean, private in the sense that even your husband and wife or your brothers and sisters in the church don't know. इतना व्यक्तिगत होता है इसका मतलब ये है कि आपके पति या पत्नी या तो फिर जो आपके कलीसिया के भाई-बहन हैं उन्हें भी इन सारी बातों के बारे में पता नहीं होता है। And it's not enough to get rid of the words of accusation. इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम जो शब्दों के द्वारा होने वाले जो दोष की बातें हैं उसमें से ही छुटकारा पा लें। Must get rid of the spirit of accusation in our heart. हमें अपने हृदय से जो है, जो दोष लगाने वाली जो आत्मा है उससे भी छुटकारा पाना है। Say, well, Lord, I don't want to spend my life आप कहिए प्रभु मैं अपने जीवन को ऐसे नहीं बिताना चाहता हूँ। picking faults with this person and that person and the other person. I've been an expert at it इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में उनकी कमियाँ ढूँढते हुए मैं इस मामले में बहुत ही माहिर रह चुका हूँ, so far, but I want to finish with it. पर मैं अब इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। Like a disease. ये एक बीमारी के समान है। If you have a disease, wouldn't you like to get rid of it? यदि आपको कोई बीमारी हो जाए, तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आप उसमें से छुटकारा पा लें? Whatever disease. जो कोई भी बीमारी होने दीजिए। You have a skin disease, मान लीजिए कि आपको चमड़े की कोई बीमारी है, horrible skin disease. बहुत ही भयानक सा एक चमड़े की बीमारी। Wouldn't you like to get rid of it? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप उसमें से छुटकारा पा लें? Well, I want to tell you, accusing others is one type of skin disease. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दूसरों पर दोष लगाना जो है, एक तरीके का चमड़े का रोग जैसा ही है। It's a horrible habit. ये बहुत ही भयानक सा एक स्वभाव है। Why not from today onwards ask the Lord to help you to get rid of it completely? तो आज से हम इसकी शुरुआत क्यों ना करें कि हम प्रभु परमेश्वर से माँगे कि ये जो आदत है, इसमें से हम पूरी तरीके से छुटकारा पा लें। Take time, हो सकता है ये समय लगा लें, be healed. इसमें से छुटकारा पाने के लिए या चंगा होने के लिए। But if you start on it today, you'll get healed. One of these days, you'll be completely free. यदि आपने आज से ही इसकी शुरुआत की, तो एक दिन आप पूरी तरीके से इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। And you'll join the right team instead of scoring goals against Christ. और आप उसके बाद सही टीम में होंगे, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ अंक कमाने की बजाय You'll be scoring goals for Christ.
आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अंक को कमाएँगे, गोल को कमाएँगे। You'll be on the right team आप सही समूह में होंगे, against the devil. शैतान के खिलाफ होंगे। That's what the Lord wants every one of you यही प्रभु परमेश्वर जो है आप में से हर किसी से चाहते हैं। to be. And then your church will be a strong church, even if you're only 2 or 3 people. तब आपकी जो कलीसिया होगी वो बहुत ही सामर्थ्यशाली होगी, यद्यपि आप 2 या 3 लोग क्यों ना हो। The strength of a church, एक कलीसिया की जो सामर्थ्य जो होती है, not in the number of people, वो जो लोगों की गिनती है उसमें नहीं होती, is in the quality ये गुणवत्ता में होती है। of each person in that church. उस कलीसिया में हर एक व्यक्ति की गुणवत्ता में होता है वो। Remember that. इस बात को आप याद रखें। Your calling is to improve the quality of your life. You can't improve the quality of another person. You can't even improve the quality of your husband or wife. आपकी ज़िम्मेदारी ये है, आपकी बुलाहट ये है कि आपके जीवन की जो गुणवत्ता है, उसे आप बढ़ाएँ। आप किसी और के जीवन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते, यहाँ तक कि आपके पति या पत्नी के जीवन की गुणवत्ता को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। Or even your children, they're या तो फिर आपके बच्चों की भी नहीं। got to work on it themselves. You can advise them, correct them, आप उनको उपदेश दे सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, पर उन्हें अपने आप से ही काम करना होता है। but each of us has got a responsibility to purify ourselves. पर हम सभियों की एक ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को शुद्ध करते जाएँ। Okay, let me conclude with 1 John and chapter 3. चलिए मैं समाप्त करता हूँ पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय से। Turn with me to 1 John and chapter 3. मेरे साथ चलिए पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में। We all have a blessed hope, and हम सभियों के पास बहुत ही आश्रित एक आशा है that hope is that Christ will come back. और वो आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएँगे। But there's more to it than that. पर उसमें उससे भी बढ़कर कोई बात है। It says in 1 John 3:2, यहाँ पे कहा गया है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 वचन में when he appears, we will be like him. That is our hope. कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, यही हमारी आशा है। Not just that Christ will come back. इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएँगे, The double hope. ये दुगना आशा है। One, he'll come back, and second, when he comes back, I'll be like him. सबसे पहला कि वो वापस आएँगे, उसके बाद कि उनके वापस आने के बाद मैं उनके समान ही होऊँगा। See the last part of 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 वचन के आखिरी भाग को आप देखें। He will appear, we will see him, number 1. सबसे पहला क्योंकि जब आएगा तब हम उसे देखेंगे। Not only we will see him, इतना ही नहीं कि हम उसे देखेंगे, but we will be like him. पर हम उसी के समान हो जाएँगे। I don't only have the hope of seeing Christ when he comes back, मेरी आशा सिर्फ इतनी ही नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएँगे तब मैं सिर्फ उनको देखूँगा। but my greater hope is that I'll be like him. मेरी सबसे उससे भी बड़ी आशा ये है कि मैं उसके समान हो जाऊँगा। sick and tired of a lot of things in my own life. मेरे खुद के जीवन के बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं ऊब चुका हूँ। I want to be 100% like Christ. मैं 100% प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ। And I know that when he comes, I'll be like him. और मैं जानता हूँ कि जब वो वापस आएँगे तो मैं उनके समान हो जाऊँगा। I will see him, तो मैं प्रभु को देखूँगा I'll be like him. So और मैं प्रभु के समान बन जाऊँगा। whenever you think of the future hope that we have, जब भी आप भविष्य में हमारी जो आशा है उसके बारे में सोचेंगे, think of it as a double hope. तो उसको आप दुगने आशा के समान देखिए। I will see Jesus, my Lord, face to face when he comes, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जब वो वापस आएँगे तो आमने-सामने देखूँगा and wonder of wonders, I will become like him. और उससे भी अद्भुत से अद्भुत बात ये है कि मैं उसके समान ही बन जाऊँगा। My thoughts, मेरे सोच में, attitude, motives, words, मेरे शब्दों में, मेरे मनोवृत्ति में, मेरे उद्देश्यों में, action. मेरे क्रियाओं में। And if that is my goal, how should I live today? तो यदि यही मेरा लक्ष्य है तो मुझे आज कैसा जीना चाहिए? That's written in the next verse. ये उसके अगले वचन में लिखा है। If you really have this hope, this is how you live today. यदि आपके पास सच में ये आशा है तो आज आप इसी समान जिएंगे। Everyone who has this hope will purify himself or और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है herself until reaches Christ's standard of purity. जब तक वो मसीह के उस पवित्रताई के स्तर तक नहीं पहुंचता तब तक।
Have you reached Christ's standard of purity? No, I haven't. क्या आप मसीह के पवित्रता के स्तर तक पहुँच चुके हैं? नहीं, मैं नहीं पहुँचा हूँ। That's why I purify myself every day. इसीलिए मैं अपने आप को प्रतिदिन पवित्र करता रहता हूँ। God is my witness that I judge myself every single day of my life. I've been परमेश्वर मेरा गवाह है कि मेरे जीवन के प्रतिदिन मैं अपने आप का न्याय करते रहता हूँ। doing that for the past many years. पिछले बहुत सारे वर्षों से मैं ऐसा करता आ रहा हूँ। That's cleansing myself so that I can be a little more like Christ. अपने आप को शुद्ध करते रहना ताकि मैं थोड़ा और मसीह के समान बन सकूँ। I haven't reached the, I've not yet become like Christ completely, but it's a lot better than it was 10 years ago. मैं पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के समान तो नहीं बन चुका हूँ, परंतु पिछले 10 वर्षों से कहीं ज़्यादा बेहतर है अब, And it is even better than it was last year. और पिछले साल से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है अब। So we should be growing. There's nothing great about that. Suppose तो हमें बढ़ते जाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। you tell me your child was in the 3rd grade last year and he's in the 4th grade this year, you say, is that a wonderful thing? मान लीजिए कि आप मुझसे कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो पिछले साल तीसरी कक्षा में था और अब वो इस साल चौथी कक्षा में है, तो आप कहते हैं कि क्या ये बड़ी बात नहीं है? That's where he's expected to be. तो उसे तो यहीं पे होना चाहिए था। If he was in the 3rd grade last year, he should be in the 4th grade this year. यदि वो पिछले साल तीसरी कक्षा में था, तो इस साल उसे चौथी कक्षा में होनी ही चाहिए। You wouldn't want your child to sit in the same grade forever and ever. How आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है हर साल एक ही कक्षा में बैठा रहे। eager you parents are to make sure your children get promoted to the next grade every year. आप माता-पिता जो हैं कितने ही उत्सुक रहते हैं कि आप इस बात को निश्चित करते हैं कि आपका बच्चा जो है प्रति साल अगले क्लास की ओर बढ़ता जाए। How about being as eager that you yourself get promoted? तो वैसे ही अपने लिए भी ये उत्सुकता आप क्यों ना रखें कि आप स्वयं भी तरक्की पाते जाएँ, To a little more Christ-likeness थोड़ा और मसीह के समान बनने में every year. प्रति साल। As much as you have a passion for your children to do well in the school, आपके अंदर कितनी बड़ी उत्सुकता रहती है कि आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाकर अच्छा करें to be promoted, और उनकी तरक्की हो जाए। to have a passion for ourselves also to be promoted. हमारे हमारे लिए भी हमारे मन में एक जोश होनी चाहिए कि हम भी तरक्की पाते जाएँ। To the next class every year. हर साल जो है अगले क्लास की ओर हम भी बढ़ते जाएँ, Be a little more Christ-like. थोड़ा और मसीह के समान हम बनते जाएँ। That's the only message I preach. यही एक संदेश का प्रचार मैंने किया है। In fact, you listen to me preach. I basically preach the same message. यदि आप मुझे प्रचार करता हुआ सुने होंगे तो आपने देखा होगा मैं बुनियादी रूप से एक ही संदेश का प्रचार करता हूँ। All the time because I find that is the most important message. हर समय मैं इसी का प्रचार करता हूँ क्योंकि मैंने पाया है कि ये ही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। That the church needs to hear in every place. हर जगह की कलीसिया को इस संदेश को सुनना ही चाहिए।